हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। तो आज हम पढ़ेंगे अन्य इतिहासकार एवं उनकी रचनाओं को। काल विभाजन हमने देख लिया, अब इनको देखेंगे। तो लेखक है और रचना का नाम है तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। इनकी रचना का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षणीय का है आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल का है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942 ईस्वी। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है हिंदी साहित्य। डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। और टीकम सिंह तोमर का है हिंदी वीर काव्य। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हो गया। और माता प्रसाद गुप्त का हिंदी साहित्य, इनकी हिंदी पुस्तक साहित्य आधुनिक साहित्य संपत्ति बीजक 1945 ईस्वी। तो माता प्रसाद गुप्ती का हिंदी पुस्तक साहित्य आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक 1945 ईस्वी। मोतीलाल मिनारिया का है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनका है हिंदी साहित्य का अतीत है। और ब्रजरत्न दास का है इनकी खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी। ब्रजरत्न दास का है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी। प्रभुदयाल मीतल का है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। और परशुराम चतुर्वेदी का है उत्तरी भारत की संत परंपरा। पर पंडित राम नरेश त्रिपाठी का है कविता कौमुदी 2 भागों में। प्रथम भाग 1917 ईस्वी और द्वितीय भाग 1926 ईस्वी। कुल 138 कवि हैं इसमें। विजेंद्र स्नातक का है राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत का साहित्य। राधा वल्लभ संप्रदाय और सिद्धांत का साहित्य किसका है? तो डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का है। डॉक्टर श्री चंद्रकांत वली का है पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। श्री चंद्रकांत वली का है पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। और अगला आता है कि मोतीलाल मिनारिया का है राजस्थानी भाषा और साहित्य। मोतीलाल मिनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य। और मोतीलाल मिनारिया का फिर से है तो उनका राजस्थानी पिंगल साहित्य है। डॉक्टर सिया राम तिवारी है तो इनका मध्यकालीन खंड काव्य है। सूर्यकांत शास्त्री का है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी। सूर्यकांत शास्त्री का है। बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 ईस्वी का है। और कृपाशंकर शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है। कृपाशंकर शुक्ल का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है। और राहुल संस्कृत्यायन का हिंदी काव्य धारा है। प्रभाकर माचवे का हिंदी साहित्य की कहानी 1957 ईस्वी। प्रोफेसर महेंद्र कुमार का है हिंदी सत्य का उत्तर मध्यकाल। तो महेंद्र कुमार का क्या है? हिंदी सत्य का उत्तर मध्यकाल। नामवर सिंह का है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। और राममूर्ति त्रिपाठी का है हिंदी साहित्य का इतिहास। नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931 ईस्वी। और ये क्या है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। और उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का साहित्य और विकास। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। और उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास।
ये उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। गंगा प्रसाद सिंह का हिंदी मुसलमान कवि 1926 ईस्वी। और FEK का है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1910 ईस्वी का। राहुल सांस्कृत्यायन का हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। किशोरीदास वाजपेयी की हिंदी साहित्य की, यानी कि किशोरीदास वाजपेयी का है, हिंदी नहीं लगा, साहित्य की उपक्रमणिका 1903 ईस्वी का है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी का है। और रमाशंकर प्रसाद तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1930 ईस्वी। गोविंद राम शर्मा का हिंदी साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 1931 ईस्वी। रामलाल अग्रवाल हिंदी साहित्य 1935 ईस्वी। गंगाराम शर्मा यह है हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक चर्चा 1948 ईस्वी। विश्वेश्वर दत्त शर्मा हिंदी साहित्य का सांकेतिक इतिहास 1945 ईस्वी। और हरिहर प्रसाद तथा विद्या देवी इनका हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। तो ये देखिएगा, हरिहर प्रसाद और जो है किसका है तथा विद्या देवी का है, इनका जो है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1913 ईस्वी का। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय 1951 ईस्वी। प्रेमलता अग्रवाल का सरस्वती हिंदी साहित्य और उसका विकास 1953 ईस्वी का है। शकुंतला अग्रवाल हिंदी साहित्य का इतिहास ये है 1957 ईस्वी। और शालवती गुप्त हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1970 ईस्वी का है। मोहन अवस्थी हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास 1970 ईस्वी। और सोमनाथ भट्ट आदर्श के रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास दिग्दर्शन 1965 ईस्वी। तो ये हो गई हमारी यहाँ तक। अब अगला देखेंगे हम। अगला पढ़ेंगे कि अगला किसका है, शिवमूर्ति शर्मा का है हिंदी साहित्य का प्रत्यात्मक इतिहास 1972 ईस्वी। राम प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का प्रत्यात्मक इतिहास। तो इनका दोनों का है, शिवमूर्ति शर्मा का भी है हिंदी साहित्य का प्रत्यात्मक इतिहास और राम प्रसाद मिश्र का भी है हिंदी साहित्य का प्रत्यात्मक इतिहास। तो शिवमूर्ति का 1972 का है और राम प्रसाद मिश्र का 1987 का है। सभापति मिश्र का हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति परक इतिहास 2000 ईस्वी का है। और रमेश चंद्र शर्मा का हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास 1990 ईस्वी का है। नामदेव उतरकर तो नामदेव उतरकर का है हिंदी साहित्य की युगीन प्रवृत्तियाँ 2002 की। और गोपाल प्रसाद व्यास की है हिंदी साहित्य का विकास 1950 ईस्वी। और वीरेंद्र श्रीवास्तव गोपाल प्रसाद व्यास का है हिंदी साहित्य का अध्ययन 1954 ईस्वी का है। धीरेन्द्र श्रीवास्तव का हिंदी साहित्य परंपरा और परख 1971 ईस्वी का है। ईश्वरी प्रसाद तिवारी हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास 1968 ईस्वी का है। राम खिलावन पांडे हिंदी साहित्य का नया इतिहास एवं संरचनात्मक पुनर्विचार, ये 1969 ईस्वी का। तो राम खिलावन पांडे के रचना है हिंदी साहित्य का नया इतिहास एक संरचनात्मक पुनर्विचार। और कृष्ण नारायण प्रसाद माधव का है हिंदी साहित्य युग और धारा 1965 ईस्वी। सिंहासन रास सिद्ध देश का हिंदी साहित्य का इतिहास 1951 ईस्वी का है। शिवराज वर्मा का हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास 1962 ईस्वी। तो किनका, शिवराज शर्मा का हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास 1962 ईस्वी। राजकिशोर त्रिपाठी का है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1963 ईस्वी। और राय प्रसाद मिश्र का है हिंदी साहित्य का नवीन, तो इनका भी जो देखिए हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास है शिवराज शर्मा का और राम प्रसाद मिश्र का भी है
राय है, राम नहीं है, राय प्रसाद मिश्र हैं। तो इनका है हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास 1967 ईस्वी। तिलक राज शर्मा, तिलक राज शर्मा का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास है। एडविन ग्रीव्स का है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। डॉक्टर हरजारी प्रसाद यानी कि हरदेव बाहरी का है प्राकृत साहित्य का इतिहास 1971 ईस्वी। तो डॉक्टर हरदेव बाहरी का क्या है प्राकृत इतिहास यानी कि प्राकृत साहित्य का इतिहास 1971 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पुरानी हिंदी है। और फिर हरदेव बाहरी का प्राकृत साहित्य का इतिहास। प्राकृत साहित्य का इतिहास 2 बार इनका दे दिया है, तो ये 1971। और श्री महेश दत्त शुक्ल का है भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी। वियोगी हरि का है ब्रजमाधुरी सार 1923 ईस्वी। और बद्रीनाथ भट्ट तो इनका है हिंदी 1925 ईस्वी का। गौरी शंकर द्विवेदी सुकवि सरोज 1927 ईस्वी। नोट, तुलसीदास का जन्म स्थान सोरो सर्वप्रथम इसी पुस्तक में स्वीकार किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो गौरी शंकर द्विवेदी की पुस्तक सुकवि सरोज है 1927 की, इसमें सबसे पहले तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ सोरो सर्वप्रथम इसी पुस्तक में स्वीकार किया गया है। अगले आते हैं श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। श्री कृष्ण शंकर शुक्ल इनका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी का है। इंद्रनाथ मदान इनका है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी का। राहुल संस्कृतायन पुरातत्व निबंधावली 1937 ईस्वी। और डॉक्टर हीरालाल जैन का है जैन इतिहास की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान 1939 ईस्वी का है। भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव इनका है संत काव्य 1941 ईस्वी। भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव का संत साहित्य 1941 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी का हिंदी का संक्षिप्त इतिहास 1923 ईस्वी। मुंशी राम शर्मा का हिंदी साहित्य का के इतिहास के यानी कि उपोदधात 1931 ईस्वी का है। गंगा प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य 1931 ईस्वी। तो ये हो गए हमारी ये रचनाएं और काल विभाजन। अब हम कल से पढ़ेंगे यहाँ पर, कल से पढ़ेंगे आदिकाल को। ठीक है, कल से आदिकाल को की शुरुआत करेंगे। हमने काल विभाजन देख लिया, अब देख लिया, फिर आदिकाल को शुरू करेंगे। फिर आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को।